हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बहुत मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ अम्मी के घर पे। मैंने आपसे कहा था जिस दिन अच्छा मौसम होगा उस दिन मैं अम्मी के जाऊँगी। और मेरे बच्चे देखे कैसे मस्त होकर सो रहे हैं। सुबह नाश्ते के बाद तो ये सोते ही हैं। और मैंने बाल्टियाँ रख ली हैं खिचड़े के लिए। मैंने खिचड़ा अम्मी बनाएंगी आज खिचड़ा। अम्मी की कॉल भी आ चुकी थी, मैं जी बस अबाया पहनना था। फिर मैं आ गई हूँ घर पर। घर पे आने के बाद मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, और अम्मी ने रायता और गंगाफल एंड चावल बनाए थे। और मैं वेट कर रही थी पापा का। पापा आए नहीं तो मैंने कहा अम्मी मुझे आप दे दीजिए। तो अम्मी भी नहीं खा रही थी तो मैंने कहा मेरी प्लेट में दे दीजिए। मैंने अंदर बैठ के आराम से सुकून से खाना खाने के लिए मैं अंदर आ गई, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है। और गर्मी में बैठ के कौन खाना खाए, तो मैं बैठ पे आ गई। वैसे बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, बट क्या करें, हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं। इस वजह से फिर शाम के टाइम अम्मी बनाने लगी खिचड़ा। फिर अम्मी ने दालें सब अम्मी की हो चुकी थी, अम्मी ने भगोने में लौट दी। मैंने कहा लाइए मैं घोट देती हूँ। फिर गोश्त भी निकाल लिया और अम्मी ने फिर गोश्त में सारे मसाले डाल दिए। गोश्त भूनने लगी, दूसरी तरफ मैंने अपनी चाय बनने के लिए रखी। फिर अम्मी ने मुझे दिया ये 10 रुपये वाला दूध का पैकेट। अम्मी आजकल यही यूज़ कर रही है, आधा किलो वाला। और 10 रुपये वाला अम्मी ने ये फ़र्स्ट टाइम मंगाया। अम्मी बोली मैंने यहाँ सुबह मंगाया है, उन्होंने दे दिया है कि फ़र्स्ट टाइम कि इसे चेक करो ये 10 वाला भी कैसा होता है। आधा किलो वाला तो अच्छा होता है, पर इसे दूध का कलर तो चाय तो अच्छी बनी और टेस्ट में भी अच्छी थी। फिर हम खिचड़ा घोटने के लिए बैठ गए। खिचड़े में खौल लगने में काफ़ी देर लग रही थी, तो अम्मी चला रही थी कि नीचे लग ना जाए, लगने से टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इधर गोश्त भी भुनना शुरू हो चुका था और हम गोश्त भून रहे थे कि घुटे ना अच्छी तरीके से। फिर इसको बार बार चलाना पड़ रहा था, नीचे जल जाता तो टेस्ट जलने से ख़राब हो जाता है, जलान आती है खिचड़े में। फिर हमें अदरक लहसुन ख़त्म हो गया अम्मी का, कम पड़ गया तो हमने और भूना। दूसरी तरफ मामी बना रही थी बिरयानी, उन्होंने बिरयानी की प्याज भून के निकाल ली थी, गोश्त भून रही थी। और अम्मी ने बनाया खिचड़ा, मामी ने बनाई बिरयानी। जब से अम्मी यहाँ पे हैं तो मामी बिरयानी बना लेती हैं और अम्मी खिचड़ा बना लेती हैं, दोनों मिलके बना लेते हैं। एक एक चीज़ ले लेते हैं और सब लोग हम मिल के खाते हैं। इसलिए वो हंस रही थी। मैं कह रही थी बहुत गर्मी हो रही, बोली हाँ बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी उन्हें भी लग रही थी, उन्हें भी पसीना आ रहा था। वैसे उनको पसीना आता नहीं है। और मैं अम्मी से कह रही थी इसको ढक दो, ढकने के बाद इसमें खौल आएगी। फिर मुझे बहुत ऐसी गर्मी लगी। मामी ने बनाया ये रूअफ़ज़ा, रूअफ़ज़ा उन्होंने दिया बिरयानी बनाने के बीच में, उनको भी गर्मी लग रही थी इस वजह से। फिर मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे। घर पे आने के बाद मैंने देखा ये स्टेबलाइज़र लग गया है। और लगने के बाद हुआ क्या, जेंट्स लोग लगवा तो देते हैं बट गंदगी कितनी हो जाती है। नीचे देखा मैंने सारी चीज़ों पर गंदगी आ गई, उन्होंने कोई चीज़ हटाई नहीं। और मीशा रानी और ये बिल्लू राजा वाइट ही हमारा देख रही थी फेस। और हम लेकर आए थे घर से खिचड़ा, इसका ढक्कन खुल नहीं रहा था, हम खुलने की कोशिश कर रहे थे। पूरा भर की बाल्टी है, नीचे की बाल्टी है और नीचे का भगोना हमने नीचे ही दे दिया था। फिर हम इसको अरेंज कर रहे थे कि किसी तरीके से ये फ्रिज में अरेंज हो जाए। मुझे रखने का बिल्कुल मन नहीं था। फुल वीडियो मेरे व्लॉग में है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू, बाय।